इज्जत डाउन करने पे। सादिक व मज़दूक पैगंबर का फरमान है, पूरी दुनिया अगर तेरे खिलाफ हो जाए, अगर खुदा न चाहे तो दुनिया तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, और अगर पूरी दुनिया तेरे मुआफिक हो जाए मगर खुदा न चाहे तो दुनिया तुझे फायदा नहीं पहुंचा सकती। इसलिए घबराइए मत। इन हसद करने वालों की औकात क्या है जो हमारे सर से इज्जत का ताज नीचे गिरा दे। हमें ये इज्जत का ताज किसी के बाप की जागीर से नहीं मिला है, गुंबदे खजरा के मकीन ने करम फरमाया है, तब जाके हमारे सर पे इज्जत का ताज आया है। हम इसीलिए तो कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। यकीन रखिए अल्लाह की जात पर, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है, शान देने वाली जात मेरे रब की है, मकाम देने वाली जात मेरे रब की है। या रसूल अल्लाह, हम तो आज के जमाने में बड़े फख्र के साथ कहते हैं, थोड़े से जमाने पहले की बात है, कौन जानता था व्हील चेयर पे बैठने वाले को, कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है, कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है, कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है। बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे मौत कर दिया। नारे तकबीर। माशाल्लाह, जरा हाथों को उठा के, हाथों को उठा के। शर्त इतनी है कि रिश्ता खराब न हो मदीने वाले से, शर्त सिर्फ इतनी है, शर्त सिर्फ इतनी है कि मदीने वाले से रिश्ता ना खराब हो। हमने व्हील चेयर वाले को देख लिया, हाल ये था फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बड़े बड़े सूरमा खौफ के मारे जिनके कलेजे दहल गए, घर के अंदर बंद थे, ऐसे जमाने में फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बबांगे दोहल व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर ने कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बस गुलाम बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही, आशिक बनो तो सही, फिदाई बनो तो सही, जिंदाबाद जिंदाबाद का जज्बा पैदा तो करो। इधर तुम जज्बा पैदा करोगे, उधर से मदीने वाले मुस्तफा निगाहे करम फरमाएंगे। फिर फख्र के साथ कहना, या रसूल अल्लाह, मेरे तो आप ही, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। आज हम कहाँ हैं? आज जरूरत इस बात की कि हम अपना गिरेबान झांकें कि हम खड़े कहाँ हैं। हुजूर के गुलाम न कभी दबते थे, हुजूर के गुलाम न कभी छुपते थे, हुजूर के गुलाम न कभी भागते थे। हुजूर के गुलामों ने हालत ये रही है, उलमा बैठे हैं, हुजूर के गुलामों की शान ये रही है, जंगल में जा रहे हैं, सामने से शेर आ गए। कौन आया? जंगल का शेर। कहां का शेर? तो हुजूर के गुलाम ने कहा, ओ जंगल के शेर, दहाड़ने से पहले ये सोच लेना कि मैं मुस्तफा का शेर हूं।
दहाड़ने से पहले ये सोच लेना कि मैं मुस्तफा का शेर हूँ। ये उस जमाने की बात है जब मेरी कौम के जवानों ने शराब और शबाब को ठोकर मार दी थी। ये उस जमाने की बात है जब मेरी कौम के जवान गुनाहों की दहलीज पे कदम नहीं रखते थे। ये उस जमाने की बात है जब मेरी कौम के जवान अपने माँ बाप का एहतराम करते थे। ये उस जमाने की बात है जब मेरी कौम के जवान अपने मसलक और मजहब के बागी नहीं थे। उस जमाने में मेरी कौम के जवानों का हाल क्या था? डॉक्टर इकबाल से पूछो मेरे जवान कैसे थे। डॉक्टर इकबाल आप बताइए, आपने पूरी दुनिया का दौरा किया, उसके बाद नतीजा तैयार किया, आप बता दीजिए हमारे जवान कैसे थे? तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और के जवान नहीं, ये हमारे जवान थे। ये किसी और के जवान नहीं, हमारे जवान थे। जिन जवानों ने रेगिस्तानों में सजदे किए, जिन जवानों ने ऊंटों की पीठ पर सजदे किए, जिन जवानों के किरदार को देखकर दुनिया कलमा पढ़ के मुसलमान हो। आज हम किसी और से शिकायत क्या करें? हमें तो अफसोस इस बात का है कि हमारे जवानों को मुस्तफा ने जहां खड़ा किया था, जवानों ने वो जगह छोड़ दी। और याद रखना, हुजूर ने जहां खड़ा किया उससे पीछे जाने में भी हलाकत है और आगे जाने में भी हलाकत है। कामयाबी वही है जहां मेरे नबी ने खड़ा किया। कहां है जवान हमारे? मैं अर्ज कर रहा था, देख लो रमजान के महीने में भी आज हालत यह है, हमारी मस्जिदों में कोई एक पारा पढ़ने वाला नहीं, और साल भर जिसके घर इंतकाल होता है ईसाले सवाब के नाम पर एक पेटी लिख दी जाती है, बराए ईसाले सवाब फुला साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, और मस्जिद में पहुंचा दी जाती है। मैं सही बता रहा हूं, जाके मस्जिद में आज की तारीख में चेक कीजिएगा कितनी पेटियां पड़ी हुई हैं कुरान की। उसकी अलमारियों में जाले लगे हुए हैं, धूल लगी हुई है। ये बात बड़ी है तल्ख, जाके तलाश कर लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा। 20-20 बड़ी मस्जिद है तो 35, 40, 50 पेटियां मस्जिद की अलमारियों में साल भर से बंद पड़ी है, जाले लगे हुए हैं, मिट्टी लगी है, कोई साफ करने वाला नहीं, कोई खोलने वाला नहीं, कोई कुरान का एक पारा पढ़ने वाला नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये साल भर ईसाले सबाब के नाम पर जो मस्जिद में कुरान की पेटियां आप भेज रहे हो, इस कौम के आप ही हो। जब आपको पढ़ना ही नहीं है तो पेटियां भेज क्यों रहे हैं? जब पढ़ना ही नहीं है, कुरान खोलना ही नहीं है। हमने ये समझा कि कुरान मरने वाली किताब, इसीलिए हमारे यहाँ जब कोई मर सकता है तो हाफिज जी को तलाश करके बिठा दिया जाता है सरहाने, हजरत जरा यासीन पढ़ दीजिए, हजरत यासीन पढ़ दीजिए, बंदे की मगफिरत हो जाएगी। बंदे की मगफिरत इतनी आसानी से नहीं होगी, बरकत जरूर थोड़ी सी मिल जाएगी वक्ती तौर पर, मगर याद रखना जवाब देना पड़ेगा कयामत के दिन। याद रखना, ये कुरान मरने वाली नहीं, कुरान जिंदगी देने वाली किताब। हम जिसे मरते वक्त पढ़ रहे, हमने जिंदगी में कभी नहीं खोल के देखा। आप गौर करें, आप एक बात मुझे बताइए, किताब आपके लिए, कुरान आपके लिए, किताब आपके लिए, तो सिर्फ बात किसकी होनी चाहिए? आपकी। जब आपके लिए है तो आपकी, लेकिन ऐसा नहीं है कुरान में। हजरत नूह की कौम का जिक्र मौजूद है, उन्होंने जो गुनाह किया वो मौजूद है, और उनके गुनाह पर अल्लाह ने जो अजाब नाजिल फरमाया वो भी मौजूद है। कौम लूत का जिक्र मौजूद, उनके कारनामों का, उनकी अय्याशियों का जिक्र मौजूद, और उन पर जो अजाब नाजिल किया गया वो जिक्र मौजूद। अंबिया की कौमों का जिक्र,
उन पर अजाब का जिक्र जानते हो क्यों है? इसलिए है, पहले से खबरदार किया जा रहा है। देख लो, लूत की कौम ने ये गुनाह किया और अजाब ये नाजिल किया गया। कुरान में इसीलिए कौम लूत का जिक्र मौजूद है कि तुम पहले से जान लो, अगर ये गुनाह करोगे तो जिस तरह पहली कौम पर अजाब नाजिल किया, वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी अजाब नाजिल होगा। मगर अफसोस, हम न कुरान पढ़ते हैं